हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। 29 सितंबर है आज। जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है, कुछ बच्चों के मुझे रिव्यू मिले हैं। उस रिव्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कैसा पेपर हुआ है। और लॉ का पेपर था, कुछ लॉ के स्टूडेंट से मेरी बात हुई है कि कैसा पेपर 1 आया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें फ्रेंड्स, तो डीआई के बारे में बात करें तो डीआई काफ़ी इजी बताई जा रही है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने यही कहा है कि डीआई इजी थी बहुत ज़्यादा। और इसमें ज़्यादातर जो डीआई के क्वेश्चन पूछे थे वो रेशो और परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे थे फ्रेंड्स। ठीक है, किससे पूछे थे? रेशो और परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे थे। ऐसे कुछ डिजीज से रिलेट करके ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ था फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, उसमें रेशो और परसेंटेज ही निकालना था। ठीक है। और अगर बात करें पैसेज की फ्रेंड्स, तो पैसेज ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड था और पैसेज में डायरेक्ट आंसर नहीं थे। ये बोला गया है कि डायरेक्ट आंसर नहीं थे, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल था। इसमें थोड़ा सा आपको एक तरह से अपना दिमाग अच्छे से लगाना था। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे कि आपको एक लाइन मैच करके आंसर मिल गए, ऐसा कुछ नहीं था। अगर किसी ने चित्त को रिलैक्स करके शांति से उसको पढ़ा हो तो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट कर पा रहा होगा। लेकिन बहुत जल्दबाजी में अगर पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से हो रहा था। तो अगर हम बात करें पैसेज की तो इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और थोड़ा सा अच्छी कंसंट्रेशन मांग रहा था ये। अगर आपकी दोनों चीज़ें अच्छी थी, माइंड रिलैक्स था और कंसंट्रेशन अच्छा था, तो ये पैसेज हो सकता था। मेनली ये ह्यूमन बिहेवियर पे था। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, किससे? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया। तो हम देख रहे हैं कि हर पेपर में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके फॉर्मूले वगैरह आप याद रखें प्लीज़, है ना। क्योंकि यही चीज़ें रिव्यू हम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? रिव्यू इसीलिए कर रहे हैं कि आगे वाले पेपर में क्या होना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एज इट इज़ रिपीटिशन बहुत कम होता है, एक आधा क्वेश्चन शायद हो जाता है, कई बार ज़्यादा भी। ये हमें कुछ अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि अभी तक का अगर देखें तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इससे आपको एक चीज़ ध्यान में रहती है कि अच्छा इस लेवल पे जा रहा है। ठीक है ना। और एज से भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। किससे? एज से क्वेश्चन पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत सिंपल आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और नंबर सीरीज किससे क्वेश्चन आया था? ये था 4, 12, 28 और 52। तो नेक्स्ट बताना था आपको। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट बताना। तो बहुत सिंपल आया था। यही कुछ स्टूडेंट्स को याद थी कि ये नंबर सीरीज आई है, तो हम कर लेते हैं, क्योंकि नंबर सीरीज को हम करते ही हैं। क्या था? 4, 12, 28 और 52। तो नेक्स्ट पूछा था, तो 4 के बाद 12 है, यानी कि 8 प्लस हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 16 प्लस हो रहा है। हो गया ना 16, 12 प्लस करेंगे तो 12 के साथ 16 कितना हो जाएगा? 28। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 28 के साथ अगर 24 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। तो हमें क्या करना है अब? 52 में प्लस करना है हमें 32 को, क्योंकि 8 बढ़ा के हो रहा है, 8 को प्लस करके हो रहा है। देखो 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद फिर 32 आएगा। तो 32 और 52 कितने हो गए? 4 और 5 और 3 8, 84। 84 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ये बड़ी सिंपल नंबर सीरीज थी फ्रेंड्स। ठीक है, देखो आप अपने आप को रिलैक्स करें और बिना किसी टेंशन के अपने चित्त को शांत करके ही अगर क्वेश्चन करोगे तभी सोल्व हो पाएगा, वरना तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये लग रहा है जैसे जैसे पेपर हो रहे हैं थोड़ा सा लेवल अच्छा होता हुआ शायद जा रहा है। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा रिवीजन पे अच्छे से फोकस रखना है। और बहुत से स्टूडेंट ने एक पॉजिटिव मुझे फीडबैक ये दिया कि जो हमने पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन की 1-1 घंटे की जो वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, कंप्लीट, जिसमें पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन करवाया हुआ है, वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि वहाँ से उनको काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं। यानी उनको अच्छा कॉन्फिडेंस से वो गए थे और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस उनको मिले हैं। ये स्टूडेंट्स ने बोला है फ्रेंड्स। तो मैं उनको स्क्रीन एंड पे लगा दूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो उनको देख लेना। अगर आपके पास टाइम है तभी देखना, और फटाफट उसकी 2 की स्पीड करके देख लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट, आईसीटी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ये हम बहुत आराम से ये बात करते हैं मेमोरी वाले चैप्टर में, कैसे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी कैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। शायद हायरार्की था, या ऐसा क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि सीपीयू के पास कौन सा पहले पहुंचेगा। इस तरह का शायद क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट स्टूडेंट्स से कोई याद नहीं था, लेकिन इन्होंने ये बोला कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। और अगर इसी में बात करें तो जीआईएफ की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी फ्रेंड्स। जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट।
GIF की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इस फुल फॉर्म को भी आप याद रखना, हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए। ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे ICT से। एक भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो किस में मेजर करते हैं, तो आपको पता है MB में करते हैं ना, मेगाबाइट में बोलते हैं, MBPS बोलते हैं ना, तो मेगाबाइट में करते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। आगे अगर बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, अगर रिसर्च के बारे में बात करें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमने बहुत बात की है। एम्पिरिकल रिसर्च, हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और मैं ये बता दूं, असर्शन, रीजनिंग और मैचिंग में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 4-4 क्वेश्चन का मैच कर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि मैचिंग में ऐसा हो जाता है कि सब कुछ चीज़ डाल दिए हैं, सारा नॉलेज हो तभी आप आंसर कर पाओगे, तो थोड़ा सा डीप स्टडी की जरूरत है, बहुत सिंपल स्टडी से काम नहीं चलेगा। तो हर एक टॉपिक को बड़ा रिलैक्स होकर अच्छे से डीपली समझना है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो असर्शन, रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपको मैं कई बार बोलता हूँ, जब बहुत अच्छा कंसेप्ट हो तभी आपका क्लियर हो पाता है। तो असर्शन, रीजनिंग से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैचिंग से भी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन पूछे गए थे, एम्पिरिकल रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछा गया और हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन पूछे गए। और सैम्पलिंग, मैं आपको बार बार कहता हूं कि सैम्पलिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल, ये सारी चीज़ें हमने की हुई है। प्लीज़ अच्छे से इनको रिवाइज करें और ये आराम से करें तो हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये रिसर्च के टाइप की भी हमने कई बार बात करी है, यूट्यूब पे भी बात करी हुई है, तो मैं इसको एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की, तो वहां से भी बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन से, यानी कि यहाँ भी मैचिंग से क्वेश्चन आया था, मैचिंग से क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे थे कि याद है कोई भी इन्वायरमेंट में हम सुधार करते हैं तो उसको क्या टर्म देंगे, कंप्लीटली वो क्वेश्चन याद नहीं था किसी को, लेकिन इन्वायरमेंट से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये सारी की सारी बात फ्रेंड्स हमने जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की 1 घंटे की वीडियो बनाई हुई है उसमें की हुई थी, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन में हेल्प मिल सकती थी। ठीक है, तो वहाँ भी आप इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, आपको डिटेल में जाना हो तो एक बार अगर आपके पास टाइम है और पेपर बाद में है तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन में जैन, बौद्ध और सांख्या और उपनिषद से मैचिंग का क्वेश्चन आया था, और ये हायर एजुकेशन में हमने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, अगर याद हो तो देख लेना, हायर एजुकेशन की भी वीडियो है और उनको अच्छे से रिवाइज करना। जैन, बौद्ध, सांख्या और उपनिषद की मोक्ष के बारे में कौन करता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। उपनिषद क्या है आपको पता है ना, सारी बातें उपनिषद के बारे में बताई हुई है। ये एंशियंट जो हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फर्स्ट चैप्टर करते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो इफेक्टिव टीचिंग के बारे में क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, यानी कि ये कम्युनिकेशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव और सुमेटिव इवैल्यूएशन आपको पता ही है, जब इवैल्यूएशन करते हैं तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से भी क्वेश्चन पूछे गया था, तो इन इवैल्यूएशन को तो छोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो जितने भी आप जब लास्ट टाइम हो ना आपके पास, तो क्या करना होता है, जो हम MCQs कर रहे हैं, जो MCQs की वीडियो जा रही हैं, उनको 1-2 बार देखें। स्टूडेंट्स का 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आता है कि सर अब क्या करें, अभी नई चीज़ें नहीं पढ़नी होती लास्ट टाइम में, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, प्लस जो मैं MCQs डालता रहता हूँ उसको 2 बार देख लें फटाफट। ठीक है ना, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, डिडक्टिव, इंडक्टिव, और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। DGP होता है ना डिडक्टिव, यानी कि जनरल से पर्टिकुलर जाते हैं तो डिडक्टिव होता है, और IPG जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो इंडक्टिव होता है। यहाँ से भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर किसी ने देखो, असर्शन, रीजनिंग और मैचिंग के क्वेश्चन के कारण ये पेपर थोड़ा सा टफ बन जाता है, और इसका कारण ये होता है कि डीप स्टडी की जरूरत होती है। आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा लेवल का होना चाहिए, और आपका माइंड और आपका चित्त बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, तभी अपने प्रॉपरली इस क्वेश्चन को या इस पेपर को अटेम्प्ट हम कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने आप को शांत करके ही पेपर दें, तभी आपका पेपर अच्छा होगा। और किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, हम सब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो अब टेंशन लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर अब पेपर के टाइम टेंशन ले लिए आपने ना, तो और कुछ तो होगा या नहीं होगा पता नहीं है।
लेकिन सिलेक्शन श्योरली रुक जाएगा। तो आप अपने आप को खुश रखिए, रिवीजन पे फोकस रखिए, और जो मैंने आपको बोला है कि ये वीडियो अगर आपके पास टाइम है तो देख लें, तो मे बी आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। लेकिन मे बी है कि क्या पता यहाँ से कोई और क्वेश्चन हटा के पूछ ले, फिर आप मेरे को प्रोफेसर इस वीडियो से नहीं पूछा। ये मे बी वाली बात है कि हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको आगे जिनका एग्ज़ाम अभी है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और जिनको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। और जो थोड़ा सा ऐसे मान रहे हैं कि एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं हुआ, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन टेंशन ले लीजिए, कोई बात नहीं, आगे अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आगे फिर आ जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।